ये और कोई नहीं विक्रम मेहता था जो अन्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। अन्या के हैरान चेहरे को देखकर विक्रम अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, आपको मैं याद हूँ। ये जानकर मुझे खुशी हुई। विक्रम की बात सुन अन्या उसे अजीब सा लुक देती है, तो विक्रम बात बदलते हुए अपने आसपास देखते हुए कहता है, वैसे चौहान परिवार की बहू लोकल मार्केट में कुछ ज्यादा शॉकिंग नहीं है। अन्या उसकी बात सुन आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरा भी सेम ख्याल आपके बारे में है। मेहता परिवार तो इतना लो नहीं कि उनके बेटे को लोकल मार्केट आना पड़े। इतना बोल अन्या आगे बढ़ जाती है, लेकिन विक्रम को उसकी इस अदा पर मुस्कुरा उठता है। वो भी जल्दी से उसके पीछे आते हुए कहता है, अच्छा वैसे आपने मेरे बारे में क्या सोचा। उसकी बात सुन अन्या रुककर उसकी तरफ कंफ्यूज होकर कहती है, जी। विक्रम अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, मेरा मतलब हमारी दोस्ती के बारे में मैंने आपसे पूछा था न। तो अन्या उसकी बात सुन सपाट लहजे में कहती है, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तो फिर विक्रम मुंह बनाते हुए कहता है, आपने मौका कहाँ दिया एक दूसरे के बारे में जानने का, और वैसे भी मैंने अपना नाम तो बताया ही था। जब ये पता है आपको तो मैं अनजान कैसे हुआ। उसका बचपना देख अन्या को हल्की हंसी आ गई। वो हंसते हुए कहती है, आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक दोस्ती के लिए। विक्रम उसकी हंसी में खोते हुए कहता है, आपके लिए मैं बच्चा बनने के लिए भी तैयार हूँ। अन्या उसकी बात सुन हिचकते हुए कहती है, जी क्या कहा आपने। विक्रम अपनी बात पर रियलाइज करते हुए बात बदल कर कहता है, वो सब छोड़े, अगर दोस्ती नहीं करनी तो एक कप कॉफी तो आप पी ही सकती हैं मेरे साथ। प्लीज अब इसके लिए मना नहीं करना, प्लीज प्लीज। विक्रम के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अन्या अंत में हार मान कर हाँ कर देती है। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विक्रम की मासूमियत देखकर उसने सकुचाते हुए हाँ कर दी। विक्रम उसकी हाँ सुन चाहते हुए कहता है, तो चले, पास में ही एक कॉफी शॉप है, हम वहाँ पैदल भी चल सकते हैं। अन्या उसकी खुशी देख बस हाँ में सिर हिलाकर चलने लगती है। अन्या तो सामने देख रही थी, लेकिन विक्रम की नजर बार बार उसके चेहरे पर जा रही थी। वो उसे देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था और बिल्कुल टीनेज बॉय की तरह अन्या के कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। वही अन्या बस सामने देखते हुए शांति से चल रही थी। तभी उसकी नजर कॉर्नर में लगे पानी पूरी के ठेले पर जाती है। उसका दिल वही अटक जाता है। बचपन की यादें, कॉलेज की मस्ती, दोस्तों का अड्डा, और साथ ही जब भी वो अपने पापा से रूठती थी तो उसके पापा उसके लिए गोलगप्पे लाते थे उसे मानने के लिए। कभी कभी वो खुद घर पर भी बनाया करते थे। ये सब पल याद आते ही अन्या की आंखों में नमी आ जाती है। वो जब से यहाँ आई थी तब से उसकी जिंदगी से ये हसीन पल कहीं खो से गए थे। वही विक्रम अन्या को यूं उदास देख उस ओर देखता है जहां अन्या देख रही थी। उसे आज फिर अन्या के आंखों में वही दर्द दिखता है जो उस दिन उसने क्लब में देखा था, लेकिन वजह उसे अब तक समझ नहीं आई थी। वो अन्या को देखकर कहता है, आप चाहो तो हम कॉफी की जगह गोल गोल पे खाकर अपनी दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। ये सुनकर अन्या उसकी तरफ देखती है तो वो उसे चलने का इशारा करता है। अन्या अपना सिर हिलाकर ठेले की ओर बढ़ जाती है। विक्रम गोलगप्पे वाले भैया को गोलगप्पे बनाने को कहता है। वहीं अन्या विक्रम की तरफ देखते हुए कहती है, विक्रम। अन्या के मुंह से अपना नाम सुन विक्रम अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है। अन्या अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम्हें पता है गोलगप्पे खाने का एक रूल होता है,
विक्रम अन्या की बात सुन क्यूरियस होकर पूछता है, अच्छा वो क्या है? अन्या भी अब गोलगप्पे देख एक्साइटेड होते हुए कहती है, जो पहले रुकेगा पैसे उसे देने होंगे। विक्रम उसकी बात सुन आश्चर्य से कहता है, मुझे नहीं पता था कि चौहान परिवार की बहू इतनी कंजूस है। अन्या उसको घूरते हुए कहती है, बहाने बनाने की जगह ये क्यों नहीं कहते तुम डर गए? विक्रम उसके ऐसे प्रोवोक करने पर अपने शर्ट के स्लीव ऊपर की तरफ रोल करके कहता है, ऐसी बात है तो विक्रम मेहता आज तुम्हें जीत के दिखाएगा। फिर गोलगप्पे वाले भैया की तरफ मुड़कर कहता है, चलो भैया अब लगा। अन्या भी अब काफी एक्साइटेड हो गई थी। आखिर कितने दिनों के बाद वो खुलकर अपनी जिंदगी के ये पल जी रही थी। उसने पहले ही पानी तीखा बनाने को कहा था। विक्रम और अन्या के बीच कंपटीशन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही पहला गोलगप्पा विक्रम के मुंह में जाता है, उसकी जीभ जलने लगती है। उसे काफी तीखा लग रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर अन्या के चहकते चेहरे पर जाती है, वो कहीं खो सा जाता है। अन्या का मासूम सा चेहरा, जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। वो मजे में गोलगप्पे खा रही थी और विक्रम उसे देखते हुए गोलगप्पे खा रहा था, लेकिन 5 से 6 खाने के बाद ही विक्रम की हालत खराब होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और अब उनमें पानी बहने लगा था। अन्या उसकी ऐसी हालत देख जोर जोर से हंसने लगी। कितने दिन के बाद वो ऐसे खुलकर हंस रही थी। वहीं विक्रम खुद की परवाह छोड़ बस अन्या में खोया था। अन्या उसकी हालत देख जल्दी से पानी लेकर अपनी साड़ी का पल्लू भीगा कर उसके चेहरे और आंखों को पोंछती है और साथ ही उसे पानी पिलाती है। वहीं सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल रेड होने की वजह से सारी कार रुक गई थी। उन्हीं रुकी गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठा रुद्र अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके साथ उसका असिस्टेंट अमन और आगे की सीट पर जियान और ड्राइवर थे। तभी जियान की नजर रोड के किनारे गोलगप्पे के ठेले पर जाती है, जहां अन्या थी। जियान के मुंह से हैरानी से निकल जाता है, अन्या मैडम यहाँ? रुद्र जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसके कान अन्या सुनकर खड़े हो गए। हालांकि जियान ने काफी धीरे से कहा था, लेकिन रुद्र के कान के लिए बस अन्या का जिक्र ही काफी था। वो अपनी उंगलियां रोक सामने की ओर देखता है। सामने अन्या किसी लड़के का चेहरा अपने पल्लू से साफ कर रही थी और साथ ही काफी हंस कर उससे बातें भी रही थी। रुद्र को उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी पीठ से वो ये तो समझ गया कि ये उसके परिवार का सदस्य नहीं है। उसके मन में अब काफी सवाल उठ रहे थे। साथ ही उसका गुस्सा अन्या के प्रति बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ट्रैफिक सिग्नल हो गया। इसी के साथ ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ने पर हुई रुद्र के ज़हन में अब भी वही सीन चल रहा था। उसके दिल में एक टीस सी उठने लगी थी। कुछ दूर चलने के बाद रुद्र कार रोकने का इंस्ट्रक्शन देता है। किसी की उससे कुछ भी पूछने या कहने की हिम्मत नहीं होती है। कार रुकने के बाद रुद्र सबको जाने को कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से कार को तेज रफ्तार में भगाते हुए निकल जाता है। विक्रम को हारते देख अन्या कहती है, क्या हुआ विक्रम मेहता तो आज किसी से हारने वाला नहीं था? तो फिर विक्रम उसको देखकर धीरे से कहता है, तुम पर तो पहले ही हार बैठा और आज तुमसे हार कर भी मुझे अपनी जीत दिखाई देती है। अन्या पूछती है, कुछ कहा? विक्रम न में सिर हिलाकर अपने वॉलेट से 2000 का नोट गोलगप्पे वाले की तरफ बढ़ता है। गोलगप्पे वाले भैया नोट देखकर कहते हैं, साहब मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। विक्रम वो पैसे उसे देते हुए कहता है, रख लो भैया, ये आपका इनाम है।
मुझे कुछ खास देने के लिए, ये बोलते हुए विक्रम की नजर अन्या पर जाती है, जो उसे ही देखकर सोचते हुए मन में कहती है, लोग भी कैसे कैसे होते हैं। एक को इतना पैसा होने का घमंड है, तो दूसरे में पैसे होकर भी उसकी कदर है। अन्या को खोया हुआ देख विक्रम उससे पुकारते हुए कहता है, कहाँ खो गई आप? कोई और कंपटीशन तो बाकी नहीं है न? आज विक्रम की आवाज में डर था, जिसे देख अन्या मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी, आज के लिए इतना, कल की कल देखेंगे फिर। अन्या की बात सुन वो अपने आंखों में शरारत भर कर कहता है, क्या बात है? हमने तो बस आज मिलने का सोचा था, पर आपने तो कल के लिए भी सोच लिया है। क्या बात है? हमारी कंपनी पसंद आ रही है आपको? विक्रम के ऐसे कहने पर अन्या उसे घूरकर कहती है, ज्यादा आगे की सोचने की आपकी आदत है। वैसे काफी लेट हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर अन्या कार की तरफ जाने के लिए मुड़ती ही है, तो विक्रम कुछ सोचकर भागते हुए उसके पास आकर साथ चलते हुए कहता है, वैसे आपने अब तक मेरा जवाब नहीं दिया। अब तो लगता है कि मुझे भी विंटेज क्लब के मेंबरशिप लेनी हो पड़ेगी। विक्रम की बात सुन अन्या हल्का मुस्कुराती है, फिर कुछ सोचकर कहती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, यू शुड ट्राई। इतना बोल अन्या कार के पास आ जाती है, जहाँ ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर अन्या को आते देख पीछे का दरवाजा खोल खड़ा हो जाता है। अन्या एक नजर मोड़कर विक्रम को देखती है, जो मुंह फुलाए उसे ही घूर रहा था। वो विक्रम का चेहरा देखकर कार में बैठने की बजाय उसके पास आकर प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, मिस्टर विक्रम मेहता, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? अन्या का इतना कहना था कि विक्रम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो जल्दी से अपना हाथ अन्या के हाथ से मिलते हुए कहता है, जरूर। ये सुनकर अन्या बस मुस्कुरा देती है और जल्दी से विक्रम से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, ऑलराइट, अब मैं चलती हूँ। घर में दादाजी वेट कर रहे होंगे, बाय। विक्रम खुशी खुशी बाय कहता है। अन्या भी जल्दी से कार में बैठ वहाँ से निकल जाती है। वो इतना खुश था कि वो अपने आसपास लोगों को हक कर उसने से कहता है, वो मेरी दोस्त बन गई, वो मेरी दोस्त है। विक्रम खुशी से पागल हो गया था। वही दूसरी तरफ अन्या घर पर आ चुकी थी। विक्रम के साथ आज अपनी पुरानी लाइफ जीकर उसे कुछ अच्छा लगा। वो अपनी खुशी में मगन होकर सबके लिए खाना बनती है और सबके साथ हंसी खुशी डिनर करती है। सब काम खत्म होने के बाद जब वो कमरे में आती है, तो उसकी नजर खाली कमरे में जाती है। उसे रुद्र की याद आती है, साथ ही उसकी आज की बेरुखी भी याद आती है। वो उदास होकर एक नजर घड़ी को देखती है। काफी वक्त हो चुका था, रुद्र अब तक घर नहीं आया था। अन्या ने सोचा कि ये तो उसकी पुरानी आदत है, जब आना होगा आ जाएगा। इतना सोच वो फ्रेश होकर सोने के लिए सोफे पर चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। उसका ध्यान बार बार अपने सामने खाली बेड पर जा रहा था। शायद कुछ दिनों से उसे सोते जगाते रुद्र को देखने की आदत हो गई थी। अन्या काफी वक्त तक रुद्र का इंतजार करती रही, लेकिन रुद्र अब तक नहीं आया। इंतजार करते करते अन्या की आंख लग गई। सुबह का वक्त था। अन्या शकपकते हुए उठती है और एक नजर घड़ी पर डालती है। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। वो फिर अपनी नजर कमरे में दौड़ाती है, लेकिन कमरा अब भी रात के जैसा था और रुद्र उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर अन्या को कुछ बेचैनी हुई। वो जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम जाती है और तैयार होकर नीचे आती है।
फिर आसपास देखती है तो सब शांत था, बिल्कुल नॉर्मल। अन्या वहां जाते हुए एक नौकर से पूछती है, सुनो, क्या रुद्र कल घर आए थे? वो नौकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है, मैमन ही सर घर नहीं आए। हाँ, लेकिन उनका बॉडीगार्ड जियान रात को घर आया था, पर सुबह जल्दी जल्दी में वो भी कहीं निकल गया। ये सुनकर अन्या कुछ परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपने भाव को छुपाते हुए इस नौकर को जाने का इशारा करती है। वो नौकर भी वहां से चला जाता है। अब अन्या बेचैन सी वापस अपने कमरे में चली जाती है। क्या होगा रुद्र की ऐसी गलतफहमी का परिणाम? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।